हेलो एंड वेलकम टू द टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई की द वेरी फर्स्ट पोएट्री द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चैप्टर में स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि आपको जब तक आपके बोर्ड्स बीत नहीं जाते आपको मेरे से, इनसे, उनसे, किसी और से नहीं, खुद से एक वादा करना होगा कि जब तक हमारा लक्ष्य हमें मिल नहीं जाता, जब तक हम अपने ड्रीम डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर लेते, तब तक हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, फोकस रखेंगे, या शायद जीवन भर इसके बाद अफसोस के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो चैप्टर में मैं आपको हर एक तरह के आपके नीड्स को आपके सामने रखने वाला हूं। हम लोग इस चैप्टर में इस पोएम के पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को, पोएम के थीम को, मोरल मैसेज ऑफ द पोएट, लाइन में यूज किए गए पोएटिक डिवाइसेस, वीवीआई क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूं। मैं आपको यहां पे हर चीज आपको अवेलेबल करा दूंगा, बस आपको अपने लिए अवेलेबल रहना होगा कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस गड़बड़ नहीं हो जाए, वरना सारा पढ़ना व्यर्थ है। तो देखिए, हम लोग जब इस चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर को समझना है, चीजों को इस तरह से समझना है कि वो आपके दिमाग के भीतर एक मेमोरी के रूप में बस जाए, वो क्रिएशन आपके भीतर आ जाए। देखिए, चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप कविता के नाम को पोएट के साथ बोलना शुरू करिए ताकि वो चीजें जो हैं वो हमेशा पोएट के नाम के साथ आपके दिमाग में घूमती रहें। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन रियलिस्टिक पोएट हैं जो लाइफ के रियलिटीज को, डिफरेंट फेजेस को, अलग अलग चीजों को, चाहे वो अच्छी चीजें हो, आपकी लाइफ की बुरी मेमोरीज हो, लाइफ में मिलने वाली गुड ओमेंस हो, बैड ओमेंस हो, इन सबको कविताओं में अपने एक्सप्लेन करते रहते हैं। ये जो कविता है, ये जो पोएट्री है, वो एक सिंबॉलिक पोएट्री है जिसमें राइटर ने अलग अलग सिंबल्स का यूज किया है। जैसे उन्होंने हेमलॉक ट्री, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो, इन तीन अलग अलग सिंबल्स के माध्यम से अलग अलग चीजों को समझाने की कोशिश करी है। सो कमिंग टू द चैप्टर, सीन को पहले समझते हैं। देखिए, लाइफ में हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीजें हमसे मिलती हैं जिन चीजों को देख के पहले फर्स्ट फेज में हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद ये हमारे लिए बुरी है, शायद मेरे लिए गुड ओमेन नहीं है, ये मेरे लिए शायद बैड ओमेन है, मतलब ये मेरे लिए अपशगुन है। आप कहीं जा रहे हैं, बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, आपको लगता है कि बैड ओमेन है। तो जो हेमलॉक ट्री है, जो क्रो है, इन लोगों को अपशगुन, डिप्रेशन, सौरो, निगेटिविटी, इस चीज से लोग एज्यूम करते हैं। जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो बर्फ की, जो फव्वारे की तरह जो बर्फ, सूखी हुई बर्फ ऊपर से गिरती है, उसको लोग गुड ओमेन समझते हैं। द पॉइंट इज कि सीन इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे हैं, बहुत थके हुए होंगे आई थिंक। उसके बाद वो पहुंचते हैं एक ऐसे जगह पे जहां वो थक जाते हैं। वो थकते हैं, थक के एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, और जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, उनकी नजर जब ऊपर जाती है तो वो देखते क्या है कि भाई ये हेमलॉक का पेड़ है। उनके दिमाग में ये आता है कि भाई आज का मेरा शायद दिन खराब हो गया, आज की मेरी चीजें बुरी होने वाली हैं, कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। इतना हो ही रहा था, तब तक ऊपर से कौवा आके बैठ जाता है। कौवा आता है, फिर इनको लगता है कि चीजें तो और बुरी होती चली जा रही हैं। फिर कौवा का मूवमेंट होता है, ऊपर से जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो सूखी हुई बर्फ थी, वो धूल की तरह, बर्फ फवारे की तरह, आपने फिल्मों में देखा होगा, उनके ऊपर से गिरने लगती हैं। और एकाएक उनको यह एहसास होता है कि जिसे मैं बुरा समझ रहा था, जो बैड थिंग थी, जो निगेटिविटी थी, जिसको मैं सौरो, डिप्रेशन समझ रहा था, वो चीज तो मेरे लाइफ में एक ऐसा खूबसूरत सा पल लेके आई जो शायद आज के मैंने पहले कभी नहीं देखा होगा। समझ रहे हैं चीजों को? तो इस कविता में मोरल मैसेज क्या है? द मोरल मैसेज इज, the writer wants to tell us that our view of perceiving the things have a deep and long lasting impact on our mind, on our heart, and this impact changes our life. They convert into memories. वो यादों के रूप में हमारे जीवन में बस जाती हैं। ठीक है? तो देखिए, कविता की शुरुआत कैसे होती है। कविता की शुरुआत में राइटर कहते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक के पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो को गिराया। ठीक है? यहां ये जो वर्ड लिखा है हेमलॉक ट्री, ये जो हेमलॉक ट्री आपको दिख रहा है, हेमलॉक ट्री, क्रो, ये जो चीजें हैं, ये लाइफ के सौरों को दर्शाती हैं, ये लाइफ के सौरों को, निगेटिविटी को दर्शाती हैं। हेमलॉक ट्री बेसिकली एक पॉइजनस ट्री होता है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, जिसके पत्ते, जिसके फल फूल सारे जहरीले होते हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है कि नकारात्मक सी चीज है, राइटर इससे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लेकिन यहां सीन चेंज हो चुका है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर
डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, वो कौवा जो पहले निगेटिविटी को दर्शाता था, हैज सेव्ड माई डे, उसने मेरे दिन को बर्बाद होने से बचा लिया, मेरे मूड को चेंज कर दिया, मेरे दिल को परिवर्तित कर दिया, मेरा दिन बना दिया। तो द पॉइंट इज कि अगर ये कौवा ना होता, अगर ये हेमलॉक का पेड़ ना होता, तो क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में खूबसूरत सा पल आने वाला था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में खूबसूरत सा पल नहीं आने वाला था। ठीक है, तो एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन इनके ऊपर क्रिएट होता है। ये चीजें जिनको पहले वो खराब समझ रहे थे, वो चीजें इनको अच्छी लगने लगती हैं। ये मोरल मैसेज है, थीम समझ में आ रही है, लाइंस को आपने समझा। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर में, आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको राइटर ने यूज किया है, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग आए, अगर हम लोग सबसे पहले यहां पे बात करें, तो राइटर ने इमेजरी को यूज किया है। व्हाट इज इमेजरी? इमेजरी को समझिए। पोएटिक डिवाइसेस के लिए मैं एक अलग से आपके सामने वीडियो लेके आ जाऊंगा, आप उसमें सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल इस चीज को समझिए। देखिए, राइटर कहते हैं यहाँ पे, जैसे इमेजरी मतलब जिस चीज को पढ़ने पे, जिस चीज को सुनने पे एक इमेज फॉर्मेशन हो आपके दिमाग में, आपको लगे कि भाई ये चीजें तो मेरे सामने, मेरे दिमाग में तस्वीर इसकी बन रही है, उसको इमेजरी कहते हैं। जैसे द मूवमेंट ऑफ द क्रो ऑन द हेमलॉक ट्री विच शेड्स डस्ट ऑफ स्नो ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट सीम्स लाइक अ इमेज। तो यहां पे राइटर ने सबसे पहले इमेजरी का इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज, अगर आप सेकंड में आए, तो राइटर ने यहां पे सेव्ड सम डे, एलिटरेशन का यूज किया है। सेम कॉन्सोनेंट साउंड, जो स का जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उन्होंने यहां एलिटरेशन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर हम लोग अनदर पोएटिक डिवाइस को देखें, तो नरेटर ने यहां पे सिंबोलिज्म का यूज किया है। वो यहां इन चीजों के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो क्रो, डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री, इन चीजों को उन्होंने सिंबल के रूप में यूज किया है। दिस इज सिंबल, उन्होंने इसको सिंबल के रूप में यूज किया है। सिंबोलिज्म मींस जब एक वर्ड को आप किसी और चीज के प्रतीक के रूप में, रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं, तो उसको हम लोग सिंबोलिज्म कहते हैं। तो ये पोएटिक डिवाइसेस को उन्होंने यूज किया है। अब हम लोग अगर आए, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हेमलॉक ट्री है, व्हाट टाइप ऑफ ट्री इज हेमलॉक ट्री? What type of omen is a crow? What type of omen is a hemlock tree? What is referred by dust of snow? How was the mood of the narrator before the dust of snow? How was the mood of the narrator after seeing the dust of snow? What changes came in his mind? कौन कौन से चेंजेज उनके दिमाग के भीतर आते हैं जब वो डस्ट ऑफ स्नो को देखते हैं, सिंबल्स को वो रेफर करते हैं। ठीक है, तो अभी के इस क्लास में हम लोगों ने इस चीज को कवर किया, इस चीज को पैटर्न किया। अगले क्लास में हम लोग फिर अगली पोएट्री पे आते हैं, लेकिन इस चीज को छोड़ने से पहले, इस चीज को देखने से पहले, आप इसको कंप्लीट एक पैकेज के रूप में लीजिए कि भाई ये वन टाइम है, इस चीज को इतने बेहतर तरीके से पढ़ लो, बेहतर तरीके से समझ लो कि फिर उस चीज को दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।